आंदोलन में थे उनको डिटेन कर लिया गया, कुछ साथियों को जेल भेज दिया गया। अभी तो कुछ साथियों को रिहा किया गया, लेकिन 2-3 साथियों को रिहा नहीं किया गया है। तो हम लोगों का एक डिमांड है, अभी भी हमारे प्रतियोगी छात्र जो डिटेन है, गिरफ्तार हैं, जेल में, किन कारणों से उनको जेल में भेजा गया? ना तो उन्होंने हत्या किया है, ना किसी प्रकार का क्राइम किया है। उन्होंने तो सिर्फ आम छात्रों की आवाज़ बने हैं, जो आम गरीब मजदूर फैमिली से लड़के बिलोंग करते थे, जो बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली आते हैं या इलाहाबाद में रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। क्या उनके लिए आप जेल भेज दोगे? आप इधर आइए, आप भी गए थे भैया, है ना? और आप भी गए थे, आप फोटो लेके ऊपर खड़े हुए थे बैरिकेडिंग पे, सही पहचाना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने भी पूरे आंदोलन को कवर किया है और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सभी भाइयों एवं बहनों का जिंदाबाद, सभी भाइयों एवं बहनों का जिंदाबाद, जिन्होंने इलाहाबाद से लेकर नगर तक आवाज कमीशन को दोनों को अपनी बात मनवाई। तो पांडे जी की रिहाई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम सब सारे एक साथ गए थे, हम सब बाहर हैं, तो वो अंदर क्यों हैं? तो ठीक है, कमीशन ने समिति बनाई है, समिति नहीं मानेगी तो हम संत क्या चलेंगे समीक्षा अधिकारी पद मांगने? हम लोग संत से चलेंगे। अगर संत के मंच से समीक्षा अधिकारी का पद बट रहा है तो हम चलेंगे, संत से मांग लेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुखर्जी नगर में और रात का समय है। यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले और स्टूडेंट ने कहा था हम नोटिस वापस करा के ही आएंगे। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और अभी भी नारेबाजी हो रही है, मालाओं से स्वागत किया जा रहा है जो स्टूडेंट डिटेन हुए थे। और अभी देखेंगे ये लोग भी वहीं पे भी गए थे और यहाँ देखेंगे माला वाला पहना के स्वागत किया जा रहा है। और आनंद मिश्रा जी, आपने यहाँ पे जिस दिन आंदोलन हुआ था आपके सभी साथियों ने ये कहा था कि नोटिस वापस लेकर के आएंगे और आपने कहा था महा आंदोलन होगा, नोटिस वापस आएगा। आपको डिटेन भी किया गया था। सब लोग कह रहे हैं आनंद मिश्रा जी से फिर से बात कीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पे ये आरोप लग रहा है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये नेता थे। क्या आपने भी अपना फॉर्म वगैरह फिल किया हुआ था यूपी से? क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सर, सब सारा साच आप देख सकते हैं। ऐसा क्या है? और हम लोग कोई नेता सर, कोई पेशेवर इस तरह से थोड़ी है कि नहीं हम लोग आंदोलनकारी या नेता या इस तरह से। आंदोलन तो मजबूरी होती है सर, किसको आंदोलन का शौक़ है? ये सारे लोग जितने सब लोग यहाँ से गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग गए थे और वो अपने लिए गए थे। कोई आंदोलन, कोई नेता या कोई कोर्स नहीं है कि वहाँ चल के नेता बन जाना। हर व्यक्ति अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ पे गया था। सब लोग डटे रहे और तब तक डटे रहे जब तक नोटिस ले नहीं लिया। 7-8 को एग्ज़ाम था, सारा कैंसिल हो गया। 1 डे 1 शिफ्ट भी हुआ, नॉर्मलाइजेशन का भी मसला हुआ। एक चीज़ जो रह गया था उस पर कन्फ्यूजन था और तमाम उस पर बाद में विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आरओ के लिए उन्होंने समिति बनाई है। उस समिति की रिपोर्ट आएगी, हमारे पक्ष में अगर रहेगा पुराने, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि पुराने ही नोटिफिकेशन पे उनको एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। पेपर लीक चूँकि उसी पैटर्न पे हुआ था तो एग्ज़ाम भी उसी पैटर्न पे होना चाहिए और कमीशन इस पे विचार करके, समिति भी इस पे विचार करके तभी रिपोर्ट देगी। अगर हमारे पक्ष में नहीं रहेगा तो हम दोबारा सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि जो मसला है वो होना चाहिए। हम अंधकार में किसी को नहीं रख सकते। वो लड़ाई जनमिन है। जब आपने नोटिफिकेशन में पहले दे रखा और आपने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया था, पेपर लीक हुआ था, ये आपकी नाकामी विफलता था, ये हमारा उसमें कोई दोष नहीं। तो एग्ज़ाम सेम पैटर्न पे होना चाहिए, एज़ इट इज़ जैसे था वैसे ही होना चाहिए। एक दुख और तमाम शंकाओं से घिरी हुई बात है कि हमारे नेता आशुतोष पांडे जी अभी चूँकि हमारे आंदोलन के वो प्रणेता थे, मुखिया थे, ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था। हम सबको इतना मजबूर कर दिया कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने के बाद वहाँ पहुँचे, अपने हक के लिए सड़क पे बैठे, शीत में सोए, जो मिला रूखा सूखा खाए, अपने पैसे का, अपने तरीके से, ना किसी से कोई चंदा लिया, ना किसी कुछ, अपने तरीके से जैसे उपाय मैनेज करके अपना आंदोलन जिंदा रखा और सरकार को, कमीशन को, दोनों को अपनी बात मनवाई। तो पांडे जी की रिहाई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम सब सारे एक साथ गए थे, हम सब बाहर हैं, तो वो अंदर क्यों हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रशासन से, प्रयागराज प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उनके बाहर आने की, उनकी रिहाई की खबर आए, ताकि हम छात्रों में एक बेचैनी और आक्रोश दोनों है इस बात को लेके। अभी वो उनका हमारे बीच में इसमें रहना ठीक है, लेकिन वो है नहीं और सबके सूत्रधार वही थे और अभी वो सबसे लेट, अभी तक उनकी कोई अपडेट नहीं है कि वो हैं कहाँ एग्जैक्ट।
एक सवाल और चल रहा है, जैसे कल से एक संत हैं बहुत बड़े, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे एक शिष्य हैं उनको एक समीक्षा अधिकारी बना दो। आप लोग तो पढ़े लिख करके नौकरी लेते हैं, कोशिश करते हैं, आंदोलन भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मांग ले रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है, कमीशन ने समिति बनाई है, समिति नहीं मानेगी तो हम संत के यहाँ चलेंगे समीक्षा अधिकारी पद मांगने। हम लोग संत से चलेंगे। अगर संत के मंच से समीक्षा अधिकारी का पद बट रहा है तो हम चलेंगे, संत से मांग लेंगे। इतने सारे हैं, हम चलेंगे, कह देंगे कि भाई हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो भी मतलब अगर कमीशन नाकाम है नौकरी देने में, तो अगर संत सक्षम, अगर कोई संत सक्षम है समीक्षा अधिकारी बनाने तो हम ले लेंगे आशीर्वाद। उसमें क्या है, कई दिन पड़े रहेंगे उनके चरणों में, एक दिन नहीं कई दिन पड़े रहेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ उनका सभा लगेगी वहाँ हम हर जगह पहुँचेंगे। अभी जी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, माला वाला पहना करके मुखर्जी नगर में स्वागत किया गया और यहीं से उस दिन आंदोलन की जो ज्वाला है भड़की थी। आप तो यहीं पे थे, मैंने आपसे बात भी की थी। और अब आप क्या कहना चाहेंगे? नोटिस भी वापस हो गया है, थोड़ी बहुत खुशी है अभी या नहीं? नहीं, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मुखर्जी नगर से लेकर के प्रयागराज तक के सभी साथियों का, सभी भाइयों एवं बहनों का, सभी भाइयों एवं बहनों का जिन्होंने इलाहाबाद से लेकर नगर तक आवाज ये भाई जो भाई जिन्होंने मतलब कि तानाशाही रवैया, आयोग के तानाशाही रवैयों के खिलाफ खड़े होकर के, न सिर्फ खड़े होकर के बल्कि पुलिस की लाठी के सामने न दबे न डरे और नोटिस लेकर के सामने आए, उन्होंने सबसे पहले तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप इधर आइए, आप भी गए थे भैया, है ना? और आप भी गए थे, आप फोटो लेके ऊपर खड़े हुए थे बैरिकेडिंग पे, सही पहचाना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने भी पूरे आंदोलन को कवर किया है और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और देखो, मेरी एक ही बात है, मेरा एक ही कहना था कि जो नॉर्मलाइजेशन 2 days 2 शिफ्ट वो छात्रों के हित में नहीं था, उससे कहीं ना कहीं अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जैसे समस्याओं को जो है जन्म मिलता। मैं हम लोग छात्र हैं, वहाँ कुछ मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को उपद्रवी, अपराधी जैसे तत्व, अराजक जैसे तत्वों की संज्ञा दी, वो बिल्कुल गलत था हम लोगों के पक्ष में, हमने उसको भी झेला। लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम उसको भी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, रही दूसरी बात कि जो आरओ के संदर्भ में बात की जा रही है कि 2-3 पाली में, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अभी हम कमेटी का जो है फैसला देखना चाहते हैं, अगर वो हमारे हित में नहीं होता तो हम अवश्य उसके। भैया आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? आप भी वहाँ पे थे? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ और हम लोग इस दिल्ली के मुखर्जी नगर, गांधी विहार, वजीराबाद, नेहरू विहार करीब हजारों की संख्या में अपने खर्च पे, ना किसी से फंडेड था हमारा आंदोलन। हम अगर वहाँ खाना भी खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे तो अपने पैसे से पी रहे थे। तो हम लोगों ने जिस तरीके से सरकार ने नॉर्मलाइजेशन, 2 शिफ्ट में एग्जाम, मिठाई पहले खाइए, यहाँ पे देखो बढ़ रही है दबादब, क्योंकि यहाँ पे खुशी का माहौल एकदम बना हुआ है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो जिस तरीके से 2 जनवरी 2024 का फार्म तो हमने डाला है और दिल्ली में अगर एक स्टूडेंट रहता है, मंथली बता दे रहा हूँ कि 20 से 22 हज़ार खर्चे आते हैं। 1 साल रहने का खर्चा करीब 3.5 लाख से 4 लाख पड़ता है। और निश्चित रूप से उनके माँ बाप जो है, जो कि उनको दिल्ली भेजते हैं, उनका कितना बड़ा मतलब योगदान होता है कि वो अपने बच्चों को 20 से 22 हज़ार रुपया दे के भेज रहे हैं। लेकिन आयोग 2024 में अभी तक जितने भी पेपर कराया, पेपर पहली बात लीक हो गए। पेपर लीक होने के बाद उन्होंने देखा कि अब हमें इससे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन ला दिया। और हमारे जितने प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद में रहते हैं, सारे लोगों के साथ और दिल्ली के प्रतियोगी छात्र मिल के हमने आयोग को ये बताया कि इससे पहले 1998 में आयोग के खिलाफ आंदोलन हुआ था, 2005 में आंदोलन हुआ था, 2009 में आंदोलन हुआ था, 2013 में आंदोलन हुआ था और ये हमारा 5वां आंदोलन था आयोग के खिलाफ। 2024 में महाआंदोलन हो गया। 2024 तो जितने लोगों ने 2024 का आंदोलन देखा, 2024 का आंदोलन देखा, जो उस दौर के से लेके इस दौर में थे, उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास में आयोग में इतना बड़ा आंदोलन हुआ नहीं था। काफी साथी हमारे जो आंदोलन में थे
उनको डिटेन कर लिया गया, कुछ साथियों को जेल भेज दिया गया। अभी तो कुछ साथियों को रिहा किया गया है, लेकिन 2-3 साथियों को रिहा नहीं किया गया है। तो हम लोगों का एक डिमांड है, अभी भी हमारे प्रतियोगी छात्र जो डिटेन है, गिरफ्तार हैं, जेल में, किन कारणों से उनको जेल में भेजा गया? ना तो उन्होंने हत्या किया है, ना किसी प्रकार का क्राइम किया है। उन्होंने तो सिर्फ आम छात्रों की आवाज़ बने हैं, जो आम गरीब मजदूर फैमिली से लड़के बिलोंग करते थे, जो बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली आते हैं या इलाहाबाद में रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए आप जेल भेज दोगे? हमारे साथी आरओ का एग्ज़ाम देते हैं मुखर्जी नगर की इस धरती से। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो यहाँ के प्रतियोगी छात्र हैं, जैसे कमेटी की रिपोर्ट आती है, सभी साथी लोग अगर उनके पक्ष में या वनडे शिफ्ट के तहत अगर आरओ का एग्ज़ाम नहीं होता है, दोबारा हम लोग उनके लिए भी लड़ेंगे उसी तरीके से जैसे हम लोग यूपी पीसीएस के वन डे शिफ्ट और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़े हैं। और उन साथियों को भी हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं जिन्होंने डर भय तमाम तानाशाही से डरे हम लोगों के साथ आके खड़े हुए। उन साथियों को भी हम यहाँ से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ये वही जगह है जब हमने यहाँ पे पहला वीडियो शूट किया था, 1 घंटा कुछ मिनट का था, आपने वो बहुत ज़्यादा देखा। फिर हम यहाँ से प्रयागराज 1 दिन पहले ही पहुँच गए थे और हर दिन हमने लाइव चलाया है और न्यूज़ वालों से ज़्यादा आपने लाइव हमारा देखा अलग अलग चैनलों पे जो हमारे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं वहाँ पे लगभग 6 दिन रहा हूँ, 1 दिन पहले ही पहुँच गया था, रात दिन हमारी टीम ने वहाँ पे आपके लिए किया और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोग रात में यहाँ से गए थे, कई रात तक हम लोग भी नहीं सोए हैं, सड़क पे छात्रों के साथ ही थे। आपने वीडियो देखा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे। मिलते आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।